परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वह सब आनंद करें, वह सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है और जो तेरे नाम के प्रेमी है तुझसे प्रफुल्लित हों। आमीन, हालेलुया। जैसे कि हम जानते हैं और ये जो भजन है, भजन जो लिखा गया है वो दाऊद के द्वारा लिखा गया है। अगर हम बाइबल में देखें, दाऊद को इस रीति से दर्शाया गया है, एक ऐसा राजा जो कि बहुत ही ज़्यादा निपुण था। दाऊद को जब भी हम भी याद करते हैं तो एक बहुत ही बढ़िया योद्धा की तरीके से हम देखते हैं। उसको बहुत चीज़ें आती थी, यहाँ तक कि उसको गोरिल्ला टैक्टिक्स और सब कुछ देखते हैं। और सबसे मशहूर बात हमने दाऊद की ज़िंदगी में ये देखा कि दाऊद ऐसा व्यक्ति है, या हम जानते हैं कि दाऊद बहुत ही छोटा था जब उसने गोलियत को उसकी ललकार को स्वीकार करा और गोलियत को मारा, जो कि आत्मिक रीति में हम देखते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व जब हम ये देखते हैं, दाऊद के द्वारा लिखे गए 3 भजन संहिता 3, भजन संहिता 4 और भजन संहिता 5 और भजन संहिता 6 जो आने वाले उसमें हम अध्ययन करेंगे। और इनमें भजन संहिता 3 और 4 जो है हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। तो इनमें बहुत वैसी बातें हम देखते हैं कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो बहुत ही मशहूर था, जो कि बहुत ही ताकतवर था, तो ये इस भाव में कैसे आ गए। बहुत ही इसमें क्या है कि वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो हम इस चीज को देखते हैं, जितने भी ज्ञान पंडित हैं उन्होंने इस चीज को बताया है कि ये जो श्रृंखला है इसमें क्या है कि दाऊद अपने आप को बचा रहा है। हो सकता है कि वो राजा शाऊल से बच के भाग रहा हो, निर्वासन हो के वो भाग रहा है, या फिर सबसे ज्यादा माना जाता है ये अबशालोम यानी कि उसका खुद का बेटा से वो बच के भाग रहा है। आज सुबह जब मैं ऐसी बात कर रहा था अपने बच्चे से, तो मेरा बच्चा भी चौंक गया, है पापा क्या उनका खुद का बेटा मारने पे था? मैंने कहा हाँ। तो ये बात हजम नहीं होती। हाँ, सच में उसने भी अपने बाप के हर एक कर्तव्य निभाए होंगे, मगर उसको अपनी क्या कहते हैं अबशालोम को इतना ज्यादा लालच हो गया कि वो अपने बाप के प्रति जो उसका एक प्रेम होता है उसको छोड़ के वो लालच से भर के उसको मारने के लिए भागा। जब हम देखते हैं पहले पद से, जब हम देखते हैं तो उसमें प्रार्थना है। पहले से 3 तक जब हम देखते हैं, 5 का पहले से, हे यहोवा मेरी वचनों पर कान लगा, मेरे कराने की ओर ध्यान लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे। तीसरे में, हे यहोवा भोर को तेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। तो भजन संहिता 3 जो कि हमने पहले देखा था, भजन संहिता 3 और भजन संहिता 5 जो आज का है, उसको मॉर्निंग प्रेयर कहा जाता है। और भजन संहिता 4 और आने वाला भजन संहिता 6 जो है रात की प्रार्थना या इवनिंग प्रेयर बोला जाता है। तो जब मैं इस चीज को देख रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि क्या ये जो दाऊद जब भागा होगा अपनी जान बचा के, तो क्या पेन और ये सब लेके भागा होगा? जी नहीं, वो बहुत ही ज्यादा वेदना से भागा था। और बाइबल में साफ तरीके से लिखा है, दूसरे सैमुएल में जब वो गए थे उनके साथ 600 योद्धा गए थे। और दाऊद की जिंदगी में बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण बात, जब वो भागा, वो ऐसे ही नहीं भागा कि भैया भागो, नहीं, जब वो भागा तो याजकों के साथ और परमेश्वर की एफोद लेके भागा। इस चीज को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से दिखाया जाता है। जब भी हमारी खुद की जो परिस्थितियां होती है, सच में हमारे साथ हर दिन बहुत बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जबकि लोग हमें चारों तरफ से घेर लेते हैं। हमने कभी दिमाग में भी ना सोचा था, दाऊद ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां उसके ऊपर पड़ेंगी। उसने हमेशा, चाहे वो राजा शाऊल हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे उसका खुद का बेटा, हमेशा उसने अच्छा करा। यानी कि जैसे कि आज सुबह एक भाई से मेरी बात हुई
तो वो भी राजा शाहुल दुष्ट आत्मा ग्रसित था, तो वो वाद्य यंत्र बजाता था। राजा शाहुल की जिंदगी में उसने बहुत अच्छे अच्छे काम करे थे, मगर वो उसके पीछे लग गया मारने के लिए। तो उन सब चीजों के बारे में उन्होंने लिखा, दाऊद ने, है। और जब दाऊद जब भागा तो उसने ये सब लिखा, यानी कि जब युद्ध से पहले सुबह के उसमें उसने लिखे, रात को जब वो आता था कि मेरी जान परमेश्वर ने बचाई, तो इस तरीके से वो प्रार्थना के भाव में इसने लिखे ये सारी चीजें हैं। और हम देखते हैं आगे को, जब हम ये जानते हैं कि हम कौन सी हम लोग क्या हैं, कलीसिया हैं, हम इज़राइल की वही जो परमेश्वर की अपनी कलीसिया, वो वाला जो पद था हम लोगों को दिया गया। तो हम पूरी तरीके से अगर हम ये देखें तो इसमें ये ऐसा लिखा है कि दाऊद जो है बलिदान लेके इंतजार कर रहा है, मगर नए नियम में क्या है कि हमारे पास एक अथॉरिटी आ गई है। हम लोग क्या करते हैं, हम डायरेक्ट, हमारे पास अप्रोच है, यानी कि हम डायरेक्ट जो है परमेश्वर पिता के पास डायरेक्ट जा सकते हैं। किसके नाम से? प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो इजरायलियों को नहीं था, जो इजरायलियों के पास वो चीज नहीं थी। क्या नहीं थी? यानी कि जो फैसिलिटी हम बोल सकते हैं वो चीज नहीं थी, और हम डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह के पास जा सकते हैं, पिता के पास। और जैसे कि पिछले सप्ताह में भी पादी साहब ने ये बताया था कि हमारा ये युद्ध किससे है? हमारा ये युद्ध किसी मनुष्य से नहीं, आत्मिक सेनाओं से है। जैसे कि इसमें जो है लिखा हुआ है कि हमारे जो शत्रु हैं, शत्रु से निपटने के बारे में इसमें लिखा हुआ है। पद 8, 9 और 10 में जो लिखा हुआ है, शत्रुओं से निपटने के बारे में लिखा हुआ है। हे यहोवा, मेरे शत्रु के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, मेरे आगे अपने मार्गों को सीधा कर, क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निरी दुष्टता है, उनका गला खुली हुई कब्र है। हे परमेश्वर, तू उनको दोषी ठहरा। इस तरीके से जो वाक्य लिखे हैं शत्रुओं के लिए लिखे हुए हैं, मगर जिस रीति से पिछले संडे बताया गया था, हमारा जो कर्तव्य, हमारी जो लड़ाई किससे है? आत्मिक सेनाओं से है। इफिसियों 6 चैप्टर में जैसे पासवान ने बताया। एक बात और मुझे बहुत अच्छी बात उनकी लगी थी, जो पिछले संडे बताया गया था, कि हमारा जो भी परमेश्वर का जो उद्देश्य है वो उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। वो कब बताया था? यूसुफ से लेके बताया था उन्होंने कि यूसुफ के भाइयों ने क्या करा, उनको कुएं में डाल दिया। मगर जो परमेश्वर की इच्छा होती है, चाहे कितने लोग भी आपके चारों तरफ खड़े हों शत्रु बन के, हैं, वो कभी भी खत्म नहीं कर सकते। जो परमेश्वर की इच्छा है हमारी जिंदगियों में हमेशा पूर्ण होती है। मैं आखिर के पदों को पढ़ के इस भजन संहिता मनन को खत्म करना चाहता हूं। 11 पद, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वह सब आनंद करें, वह सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है, और जो तेरे नाम के प्रेमी है तुझसे प्रफुल्लित हों, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। हे यहोवा, तू उनको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। बस मैं केवल एक आखिरी बात बोल के मैं जाना चाहूँगा। इससे पहले हमने थर्ड जो आपका चैप्टर है 3rd और 4th में सेला करके लिखे हुए हैं। तो सेला का मतलब ऐसा होता है कि जो पढ़े गए उसको फिर से मनन करें। मगर यहाँ पे जब मैं इस चीज को देख रहा था, मैंने कहा यहाँ पे भी होने चाहिए सेला, है? चैप्टर 5 में कहीं पे भी सेला नहीं है। एक्चुअली ये किस के लिए समर्पित है? ये है बांसुरी वादन लोगों के लिए है। यानी कि बांसुरी कैसे बजाते हैं? आप अपनी श्वास लेके बजाते हैं। और बाइबल में श्वास जो है हिब्रू वर्ड रुआक से आया गया है, तो इसका भी बहुत ज्यादा महत्व है। एक्चुअली ये पूरा चैप्टर ही सेला की तरीके से, यानी कि पूरा ही 5th जो है हमको पूरा मनन के तौर पे लिखा गया है। और आप ये भी देखिए, इसको समर्पित कर दिया गया प्रधान भजन
कार के लिए, यानी कि जब दाऊद भाग रहा था उसने जल्दी से उसको एड्रेस कर दिया, जी नहीं। जब उसने लिखे होंगे उसने बहुत वेदना से लिखा, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि केवल वो भागता ही नहीं रहा, उसकी परिस्थिति को चेंज करके वो जय के साथ उसने ये जो लिखा है उसने जय के साथ लिखा। जब वो उसने ये स्क्रोल उसको दिया, ये सारी चीजें बाइबल में लिखा है कि किस तरीके से दाऊद ने अपने लिखी हुई चीजों को उनको सौंपा और ये एड्रेस करके दिया गया पूरी रीति से। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया।